प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल करीब पॉइंट मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 के 5 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू सॉल्व करा दिए। अब 5 से आगे के जो क्वेश्चन है इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं, कंटिन्यू देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती है। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इसमें बोल रहा है कि प्रथम पद और अंतिम पद। तो देखिए, a इक्वल टू 17 और अंतिम पद क्या होता है, an होता है। an कितना है, 350। या तो an लिख लो या l लिख लो उसको। यह सार्वंतर 9 है। अब देखिए यहां पर d कितना दे रखा है, 9। तो इसमें कितने पद हैं, n पूछा गया है, इक्वल टू 1 और योगफल की बात कर रहा है, तो Sn इक्वल टू वाट हो गया। यानी Sn पूछा गया है और n पूछा गया है, दो चीजें इसमें पूछी गई हैं। जिससे अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें d निकालना है। किससे निकालना है, an वाले फॉर्मूले से। तो देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना है, 350 है, इक्वल टू a कितना है हमारे पास, 17 है, प्लस n माइनस 1। अब d कितना है हमारे पास, 9 है। तो देखो 17 इधर लेके आएंगे तो घटा देंगे 350 से, माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब जब 17 इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखो यहां से ढाई लेंगे, 10 में 7 गए, 3 बचे। अब यहां रहेंगे 4 में से गया 3 और 3, यानी 333 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब n माइनस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, n माइनस 1 इक्वल टू 333 बट्टे 9 और 9 3 27, 6 बचे, 9 7 63। यानी 9 से जब हमने इसमें 333 में भाग दिया तो 37 बार गया। अब n माइनस 1 इक्वल टू 37 और n की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38। अब हमारे को पूछा क्या गया, दूसरा n तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमसे कहा कि Sn क्या कीजिए। तो देखिए Sn वाला अब जब a दे रखा है और an दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर। n कितना है हमारे पास, 38। तो 38 पहले Sn वाला फॉर्मूला लगा लो, n/2 कोष्टक में a प्लस an लिख दो या n लिख दो, एक ही बात है। अब देखिए S38 इक्वल टू 38 बट्टे 2 कोष्टक में a कितना है हमारे पास, 17 प्लस an कितना है, 350। इससे हम काट देंगे 19 बार। S38 इक्वल टू 19 इंटू, अब देखिए 350 और 17 कितने हो गए, 367। ये संख्या हमारे पास बन गई। अब 19 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 पंजे 95, 133, हासिल की बची 13, 19 के 114 और 13 कितने हो गए, 17 27, 27 के साथ हासिल की बची 12। अब 19 के 57, 57 और 2 कितने हो गए, 57 और 2 59 और 69, यानी 6973। S38
जो वैल्यू आई है 38 की वो 6973 आ जाती है हमारी। अब इसमें जो आगे क्वेश्चन है सातवां, तो सातवां देखते हैं क्या कहता है। हमें कंटिन्यूअस लगातार प्रश्न करने हैं तो करते रहेंगे। तो इसमें जो है कह रहा है कि एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, पहले साफ कर लेते हैं इसे। एपी के 22 पदों का योग, तो यहां क्वेश्चन नंबर 7, तो एन दे रखा है हमारे पास 22 और एस एन यानी एस 22 इज इक्वल टू वाट पूछा गया है, जिसमें डी दे रखा है हमारे को 7 और कह रहा है कि 22वां पद 149 है। ए 22 149। अब देखिए यहां पर एन भी है, डी भी है और लास्ट पद भी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से ए निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगा दें। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू बी। अब a 22 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 और d हमारे पास है 7। ये कितना है हमारे पास, a 22 149 इज इक्वल टू a प्लस 22 में से 1 गया 21 बचा गुणा 7। अब 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147 के साथ 14। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो 147 इधर आके घट जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147। तो ए का मान जो है कितना आ गया हमारे पास 2। जब ए की वैल्यू 2 आ गई तो सीधा सीधा है कि अब हम यहां पर क्या निकाल लेंगे, एस 22। देखिए एस 22 इज इक्वल टू 22/2 कोष्टक में ए प्लस ए एन, तो ये कितना है हमारे पास 2 प्लस 149, 2 से काट दो 11 बार इज इक्वल टू 11 इंटू, अब ये कितने हो गए 151, 149 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 151। अब 11 का इसमें गुणा करेंगे तो एस 22 11 1 11 11 बाई कहां से लिखे 11 बाई 55 और 1 56 56 की 6 आंसर लगी 5 11 और 5 16 यानी 1661। यानी एस 22 का मान आया वो 1661 आ जाता है हमारे पास। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि क्या कहता है। एपी के प्रथम 51 पदों को ज्ञात कीजिए, यानी एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखिए यहां से क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता है। तो प्रथम 51 की बात कर रहा है, यानी n इज इक्वल टू 51 और दे रखा है a2 कितना दे रखा है हमारे पास 14 और a3 दे रखा है 18 इतना दे रखा है। तो देखिए a2 बराबर क्या होता है हमारे पास a प्लस डी, समीकरण नंबर 1 बन गया यहाँ। अब यहां से d निकालेंगे तो a3 माइनस a2 कर देंगे, तो d बराबर a3 माइनस a2। अब d का मान निकालेंगे तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है हमारे पास, a2, फिर a2 इक्वल टू a प्लस b। अब a2 कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, a कितना हमें निकालना है, प्लस b कितना है, 4 है। इसको इधर लेके आएंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। अब क्या पूछा गया था इसमें, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास 51 पदों की बात करता है, तो यहां से निकालें Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S 51 इज इक्वल टू 51/2, तो 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास, 4। तो ये वैल्यू हमारे को दे रखी है। अब देखिए यहाँ S 51 इक्वल टू 51/2, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बच जाएगा, 10 प्लस 51 में से एक गया, कितना बचा, 50 गुणा, अब इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, इक्वल टू 2 से 2 कटेंगे, 51 गुणा 10 प्लस 50 दूनी 100 इक्वल टू 51 गुणा, ये कितने हो गए, 110। अब जब हम 110 का 51 में गुणा करेंगे तो ये 0, यानी एक 0 है तो एक 0 रख दो पहले, 2 0 है 2 0 रख दो, शेष संख्या जो बचती है 0 की छोड़ करके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 कर 11, 11 को एक हाथ से लिखी बची 1, 11 में 55 और 1 56, यानी 56 10 कितना आ गया, ये S 51 56 10 हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 8 हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं हम, तो क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन 9 कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है प्रथम 7 पदों का योग, यानी S 7 इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे को, 49, और क्या दे रखा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। S 17 इक्वल टू 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों की बात कर रहा है, S n इक्वल टू 1। अब देखिए इन दो चीजों से हमें बनेंगे, 2 डिजिट दे रखे हैं, इनसे हमें क्या निकालना है, इनसे हमें 2 समीकरण बनेंगे, 2 समीकरण बनाएंगे जिससे a और d की वैल्यू हमें यहां से याद कर लेंगे। तो देखिए S7 इक्वल टू 49, ये हमें पहले सबसे पहले दे रखा है। अब S7 का मान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2 कोष्टक में 2a प्लस प्रथम पद क्या होता है, a होता है 7 माइनस 1 इंटू d। अब इसमें से 7/2 2a प्लस ये 6 में से 1 जाएगा, वो 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6d। अब इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 7/2 इक्वल टू 49 चल रहे हैं हमारे। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो a प्लस 3d इक्वल टू 49, 2 से हम 2 को काट देंगे। अब इधर बच गया a प्लस 3d। अब देखिए 7 जो है गुणा में बराबर से इधर लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे।
49/7, 7 से इसे काट देंगे 7 बार, तो 8 + 3D = 7 समीकरण बनेगा फर्स्ट। अब ऐसे ही कंडीशन दे रखी है हमारे पास दूसरी, तो S 17 = 289। अब इसका मान लगाएंगे 17/2 कोष्टक में 2A प्लस 17 - A इंटू D। अब इसमें क्या करेंगे, 17/2 2A प्लस 17 में से एक जाएगा, बचेगा 16D 289 बराबर में है। तो इसमें से हमें क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। देखिए यहां पर 17/2 गुणा 2, तो यहां बच गया A प्लस, अब 16 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा D = 289। 2 से 2 काटा, 17 A प्लस 8D = 289। अब देखिए यहां पर A प्लस 8D = 289। अब 17 क्या है, गुणा में, बराबर से धन लेके आए, किसमें हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ 17 एकम 17। अब इसमें कितने बच गए हमारे पास, 11। 17 × 7 = 119, यानी 17 से 289 17 बार कट जाते हैं, क्यों 17 का वर्ग होता है। A प्लस 8D = 17 समीकरण बनेगा ये हमारे पास 2। अब यहाँ पर देखना है हमें कि समीकरण नंबर 1 हमारे पास यहाँ दे रखा है, समीकरण नंबर 2, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को हटा दो, क्योंकि इसमें A दोनों बराबर है, इक्वल है। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर A प्लस 8D = 17 और A प्लस 3D = 7। जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे इसके, A से 1 घटा, अब 8 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 5D 17 में से 7 जाएंगे, बचेगा 10। अब यहाँ D का मान निकालेंगे, 10/5, 5 दूनी 10, यानी D का मान आ गया हमारे पास 2। अब D जो दे रखा है वो D का मान लगा दो समीकरण 1 में। अब देखिए यहाँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जब 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 3D = 7। अब D कितना है हमारे पास, 2, तो A प्लस 3 गुणा 2 = 7, तो A प्लस 6 = 7, तो A = आ गया 7 - 6, क्यों प्लस का 6 बराबर से उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो A = आ गया 1, यानी A की वैल्यू आ गई हमारे पास और D की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा गया था, Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Sn = n/2 कोष्टक में 2A प्लस n-1 इंटू D। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल एक ही काम करना है, A और D का मान लगाना है। तो देखिए n/2 2 इंटू A का मान कितना है, 1 प्लस n की जगह n रखेंगे -1, D की जगह कितना लगाते हैं हम, 2। तो देखिए n/2 2 प्लस n-1 इंटू 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, n/2 इंटू 2। अब इसमें क्या बच गया, 1 प्लस, यहाँ क्या बचा, n-1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, = n, अब कोष्टक में 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, इंटू n। तो देखिए यहां पर Sn कितना आ गया, n का n में गुणा करेंगे तो n², यानी
इसका योगफल n पदों का कितना आ गया हमारे पास, n स्क्वायर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर था ये 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में an में पद दे रखा है, तो देखिए इसमें क्या कहता है कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक ab बनती है, ये an नीचे दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है an इक्वल टू, यानी फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें दो दे रखे हैं 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n। तो कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर दे रखा है n इक्वल टू दे रखा है 15 और sn पूछा गया s15 का मान। तो सबसे पहले n बराबर 1 2 3 रख दो, क्योंकि इसकी a भी बनानी पड़ेगी। n बराबर 1 2 3 रखने पर, तो देखिए a1 निकाल लेंगे सबसे पहले हम। हमारे पास an दे रखा है 3 प्लस 4n, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 1 4। तो a1 आ गया हमारे पास 7। अब a2 निकालेंगे सीधा सीधा, तो इसी में रखेंगे 3 प्लस 4 गुणा 2, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 दूनी 8, a2 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 11। अब देखिए a3 निकालेंगे, तो 3 प्लस 4 गुणा 3, तो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 3 12, a3 आ गया हमारे पास 15। यानी ये कंडीशन हो गई। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, a बराबर कितना हो गया a1, यानी a, तो AP क्या बनेगी 7, 11, 15, डॉट डॉट डॉट। देखिए a बराबर कितना हो गया 7, और d की अगर बात करें तो d कितना हो जाएगा 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। अब n हमारे पास ऑलरेडी है, s15 पूछा गया है। तो देखिए अब s15 डायरेक्ट में 2 इंटू a यानी 7 प्लस n 15 माइनस 1 d 4। अब देखिए 15/2, 7 दूनी 14, इसमें से 2 कॉमन ले लो पहले, तो वैल्यू रखी ली, 2 कॉमन निकाल लो। तो देखिए यहां बचा 7 प्लस 15 में तो 1 गया, बचे 14 गुणा 4 में 2 कॉमन निकल गया, 2 बचा, 2 से 2 घटा 15 गुणा 7 प्लस 14 दूनी 28, 15 गुणा 28 और 7 कितने हो गए 35 हो गए। ये वैल्यू आई हमारे पास s15 की। s15 इज इक्वल टू 15 पंजे 75, 75 की 5 आंसर की बची 7, 15 के 45 और 7 52, यानी 525। यानी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई कितनी हमारे पास 25, 525 आ गई हमारे पास। तो अब देखिए यहां पर इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसी का, एक फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड दे रखा है, तो सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, ये है सेकंड पार्ट। an दे रखा है हमारे को 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n, n की वैल्यू वही है 15 और s15 पूछा गया है। ये कंडीशन हमारे को यहां पर दे रखी है। अब देखिए यहां पर क्या निकालते हैं हम, n बराबर
n बराबर 1 2 3 रखने पर, तो देखिए a n इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब a 1 निकालेंगे, यानी n बराबर 1 रखेंगे सबसे पहले, तो 9 माइनस 5 गुणा a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 एकन 5, तो a1 आ गया हमारे पास 4। अब हम क्या निकालेंगे, a2 निकालेंगे, तो 9 माइनस 5 गुणा 2, यानी n का मान कितना लगा दिया हमने, 2 लगा दिया, तो a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 दूनी 10, तो a2 इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। अब लगाएंगे हम a3, तो 9 माइनस 5 गुणा 3, तो a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 या 15। अब 15 माइनस के हैं, 9 प्लस के हैं, तो कितने हैं ज्यादा, a3 कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 6 आ गया। तो यहां से AP बनाएंगे, तो AP बनेगी हमारे पास 4 माइनस 1 और माइनस 6 और डॉट। अब देखिए यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब B का अगर हम मान निकालते हैं, तो -1 और माइनस 4 इक्वल टू माइनस का कितना हो गया, 5 हो गया। n हमारे पास दे रखा है ऑलरेडी, तो देखिए अब यहां से डायरेक्ट S15 इक्वल टू 15/2 2 इंटू, अब a कितना है 4 प्लस 15 n हो गया, -1 इंटू माइनस के 5। अब इसमें से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसे, 15/2, तो 4 दूनी 8 प्लस 15 में से गया 14 गुणा माइनस के 5, 2 इसमें से कॉमन निकाल लो, 15/2 गुणा 2, यहां बचा 4 प्लस यहां बच गए 7 गुणा माइनस के 5, 2 से 2 कटा 15, कोष्टक में संख्या 4, अब प्लस और माइनस में करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 बचे 35, तो इक्वल टू 15 गुणा, अब माइनस की संख्या बच रही है, कितनी बच रही है, 31। अब 15 का 31 में गुणा कर देंगे, तो S15 इक्वल 15 एकम 15, 15 की 5 हासिल लगी 1, 15 की 45 से 46, किसके आई है, माइनस के, यानी S15 का मान कितना आ गया हमारे पास, -465। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 का सेकंड पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि AP के प्रथम n पदों का योगफल, तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पद का योग क्या है और दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं इसमें। तो सबसे पहले लेके क्या क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है a इक्वल टू वाट, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योगफल, यानी S2 इक्वल टू वाट, दूसरा पद क्या है, यानी A2 इक्वल टू वाट, ये भी पूछा गया है। इसी प्रकार
तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए A3 पूछा गया है, वाट 10वें पद यानी A10 इक्वल टू वाट, और nवें पद यानी AN। इतनी चीजें सारी पूछी गई है। देखिए दे का रखा है, सबसे पहले इसका AN पद निकालेंगे हम। AN जब पद निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए AN बराबर होता है AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। ये कंडीशन हमारे को यहाँ पर दे रखी थी कि यहाँ तो था n, यहाँ पर क्या है n माइनस 1। तो n, इसके लिए n की जगह पे n माइनस 1 लगाएंगे। तो इक्वल टू SN तो हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है, माइनस इसे कोष्टक में लिखेंगे। अब n की जगह n माइनस 1 लगाएंगे, बड़े कोष्टक में लगाने से 4 n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 का इसमें गुणा करेंगे 4n माइनस 4 माइनस इसका होल स्क्वायर बोल लेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n यानी a माइनस b का होल स्क्वायर कट गया इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ये हमारे पास पड़ा। अब इसे सरल करेंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4 और 2 कितना हो गया 6n हो गया, माइनस का n स्क्वायर। अब देखिए 4 दे रखा है माइनस का, 1 दे रखा है माइनस का, कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, खोल देंगे कोष्टक को। तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n स्क्वायर माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यों हमने कोष्टक इसीलिए लगाया क्यों बाहर माइनस है 5। अब देखिए इसमें कुछ अगर कट रहा हो तो काट सकते हैं, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट रहा है। अब देखिए यहाँ पर 6n है माइनस के, यहाँ पर 4n है प्लस के, तो ये संख्या बनेगी माइनस 2n प्लस 5। अब ये निकला है हमारे पास an। अब इसमें क्या करेंगे हम, n बराबर 1 2 3 रख देंगे। देखिए n बराबर 1 2 3 कॉमा डॉट 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 रखने पर तो a1 निकालेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, तो कितना हो गया a1 इक्वल 2 1 2 माइनस के 2 प्लस 5, तो a1 हो गया हमारे पास 3। तो a1 तो हमारे पास 3 आ गया। अब हम a2 निकालेंगे तो देखिए a2 जब हम निकालेंगे तो n बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें n बराबर 2 रखना है हमें, किसमें रखना है इसी वैल्यू में। तो देखिए माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 दूनी 4 माइनस के हो जाएंगे प्लस के 5। अब a2 है हमारे पास ये, तो a2 इक्वल टू 1 यानी a2 कितना आ गया 1 आ गया। अब a3 की बात करते हैं, a3 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 हो गए प्लस के 5 हो गए, यानी ये हो गया a3। तो a3 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1 आ गया। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया था a, देखिए a तो हमारे पास ऑलरेडी हो गया, पहला पद है। तो देखिए तो AP पहला पद 3, दूसरा पद है हमारे पास 1, तीसरा पद कितना है हमारे पास माइनस का 1 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये चल जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर a बराबर 3, a2 बराबर, अब बात करते हैं यहां से a2, दूसरा पद 1 और तीसरा पद भी पूछा गया था, a3 भी निकाल लो, कितना है -1। अब ये हमारे पास हो गया। अब s2 पूछा गया है, यानी प्रथम दो पदों का योगफल s2 इक्वल टू 3 प्लस a इक्वल टू 4। ठीक है, s2 हो गया, a हो गया, s2 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया। अब a10 का वैल्यू कितना होगा, a प्लस 9d। ठीक, अब यहां से हमें d का मान निकालना है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल। a कितना है हमारे पास 3 प्लस 9 इंटू, अब d का मान हमारे पास ये वैल्यू है, तो d बराबर कितना हो गया, दूसरे पद में पहला पद हटाएंगे, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2, तो -2 रख देंगे यहाँ पर, तो 3 माइनस 9 दूनी 18, ये हो गया माइनस का 15, ये आ गया हमारे पास 8 है। अब पूछा गया an, तो an की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो an हमने निकाल ही लिया है, -2n प्लस 5। ये वैल्यू हमने जितनी पूछी गई थी सभी वैल्यू एक एक करके हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए n दे रखा है हमारे पास 40, तो प्रथम 6 से विभाज्य, प्रथम 6 से विभाज्य पूर्णांक प्रथम 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक। तो देखिए एपी क्या होगी, तो एपी बन जाएगी हमारे पास प्रथम 40 से विभाज्य, तो सबसे पहले 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, तो 6 से विभाज्य सबसे पहले 6 होगी, 12 होगी और 18 होगी, कॉमा डॉट 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 डॉट, लास्ट पर कितना होगा हमारे पास 240 हो जाएगा, क्योंकि 40 पूछ रहा है, एन हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, लास्ट पर हमारे पास कितना हो गया 240 हो गया। अब देखो यहां से ए कितना हो गया 6 और एन अंतिम पद कितना हो गया 240 हो गया। अब क्या पूछा गया है, पूछा गया है इसमें योग पूछा गया है, यानी S40 के लिए 40 बट्टे यानी n/2 क्वेश्चन में a प्लस, अब a कितना है हमारे पास 6 है, प्लस l कितना है 240। अब देखिए 2 से हम काटते हैं 20 बार, तो 20 इंटू, अब 240 में 6 जोड़ दो 246 हो जाएगा। अब 20 में एक जीरो है तो एक जीरो रख लो, 2 का इसमें गुणा कर, 2 छक्के 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 चौके 8, 1 9 और 2 चौके 2 दूनी 4, यानी ये आ गई संख्या हमारे पास S40 का योग 4920। जब 4920 जो हमारे पास ये योग आता, अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऐसे ही पूछा गया है हमारे को कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13
निकालेंगे यहां से 8 के प्रथम दिया है 8 के प्रथम 8 के प्रथम गुण जो का योग। तो देखिए 8 के प्रथम गुणक तो एपी क्या बनेगी, यहां से एपी बनाएंगे तो 8 16 24 कॉमा डॉट 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 15 120 कितने गुणक थे इसमें 15। प्रथम 15 गुणक। तो देखिए 8 16 24 डॉट डॉट 15 का 8 में गुणा करेंगे, लास्ट पद हो जाएगा 120। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया अभी 12 में, तैसे क्वेश्चन है हमारे पास 13 में। अब देखिए यहां से ए कितना है हमारे पास 8 और एल कितना है हमारे पास 120 और एन कितना है 15। ऊंचा क्या गया है एस 15 इक्वल टू एस 15 इक्वल टू 15/2 यानी n/2 हो जाएगा। कोष्टक में ए 8 प्लस एल कितना है हमारे पास 120 इक्वल टू, अब इसमें 15/2 120 और 8 जोड़ देंगे 128 हो जाएंगे। 2 से काट दो, 2 छक्के 12 2 चौके 8। अब देखिए 15 चौके कितने हो जाएंगे 60 60 और 0 वहां से लागे 6 और 15 छक्के 90 अक्षर 96 यानी 960। एस 15 हमने ये निकाल लिया इसका जो पूछा गया था आंसर। तो 15 गुणजों का योग हमारे पास आ गया 960। जब 960 हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो अब इसके आगे कह रहा है कि 14वें में कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग। अब देखिए यहां पर सीधी सीधी उसने बोल दिया अब क्या दिया है हमारे को 0 से 50 के बीच विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। ज्ञात करना है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या संख्याओं का योग ये ज्ञात करना। सबसे पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी 0 से 50 के बीच में। तो एपी बनेगी हमारे पास, देखिए 0 से आगे बढ़ते हैं तो 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा डॉट 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 लास्ट पद कितना होगा हमारे पास 49 होगा। ठीक है, यानी एंड हमने निकाल लिया कि 49वां पद होगा। 49 होगी संख्या जो विषम होगी 50 से पहले की। अब इसमें सबसे पहले एंड निकालना है तो यहाँ सबसे पहले छांटो ए इक्वल टू कितना 1 और डी का अगर मान देखते हैं तो 3 माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया 2 और ए एन दे रखा है हमारे पास 49। तो ए एन हमारा फॉर्मूला लगा दें यहाँ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 49 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना है 2। तो देखिए एक को इधर ले आएंगे 49 माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। यहाँ कितना बचेगा 48 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। अब एन माइनस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है तो कितना हो जाएगा 48। अब 2 गुणा में 2 इधर आकर किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। 2 से काटेंगे 24 में तो एन माइनस 1 इक्वल टू 24। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर जाके जुड़ जाएगा n इक्वल टू 24 प्लस 1 n बराबर आ गया हमारे पास
25। अब क्या पूछा गया था, S25 का मान हमें निकालना है। इसमें से क्या निकालना है, S25। अब देखिए हमारे पास एन पद दे रखा है n और प्रथम पद भी दे रखा है, तो 25/2 n/2। अब a1 प्लस n 49 इज इक्वल टू 25/2 गुणा 49 से कितने हो गए 50। इससे इसे काट देंगे 25 गुणा, तो ये आ गया 25 गुणा 25 S25। तो S25 इक्वल 25 में 25 में कितने हो गए 625 हो जाएंगे। यानी ये वैल्यू जो थी क्वेश्चन नंबर 14 की आंसर की आती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 का निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी है देगी। यह जो है कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसकी कंडीशन बनाएंगे। तो देखिए प्रश्न के अनुसार एपी क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न के अनुसार एपी यानी पहले दिन का कितना है 200, दूसरे दिन का है 250, तीसरे दिन का कितना है 300। ठीक, अब इसी प्रकार से वो बढ़ता चला जा रहा है, तो डॉट 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 30 दिनों तक। तो देखिए यहां अब एक इतना है हो गया हमारे पास 200। डी की बात करें तो उसने कहा उत्तरोत्तर के लिए 50 रुपए, यानी दे रखा है हमारे पास 50। अब यहां पर n इज इक्वल टू 30। अब S30 पूछा गया है इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास A भी हो गया, D भी हो गया, N भी हो गया, S30 पूछा गया है। तो देखिए SN वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 30 है n/2 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 और डी कितना है हमारे पास 50। तो इसे इससे काट दो 15 बार, तो 15 200 दूनी 400 प्लस 30 में से एक कम हो जाएगा, बचेंगे 29 इंटू 50। पंद्रह 400 प्लस, अब देखिए 0 5 में 45 की 5 हासिल की बची 4, 10 और 4 14, यानी 29 पंजे 145 होते हैं। 15 गुणा अब 14 और 4 18, 1850 हो गई है। 1450 में 400 और जोड़ दिया हमने, 1850 हो गया। अब इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए 15 का गुणा किया 0 में 0 हो गया। 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल की बची 7, 15 अट्ठे 120 और 7 कितने हो गए 127, हासिल की बची 12 और 15 और 12 कितने हो गए 27, यानी ये आ गया हमारे पास S30 का मान जो पूछा गया था इसमें कि 30 दिन का विलंब कर देता है तो उसके कितना शुल्क होगा जो कि उसे चुकाना पड़ेगा। तो 27,700
50 रुपए उसे चुकाने पड़ेंगे अगर 30 दिन विलंब करता है तो। ये थे क्वेश्चन नंबर 15। अब बचे हैं हमारे पास शेष क्वेश्चन 5, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आप लोगों को। तो देखिए हमने यहाँ पर 6 से लेकर के 15 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। और हमारे वीडियो को अगर लगातार देखना जारी रखना चाहते हैं, प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।